हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं जो भारत सरकार ने जो सिम कार्ड के जो न्यू रूल्स निकाले हैं उनके लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जो रूल्स हैं उनको एक एक बारीकी से समझते हैं। जो भी यूजर नई सिम लेगा अब से, तो उसको जहाँ से भी जो यूजर ने सिम परचेज की है तो उसको जो रिटेलर होगा उसके पास में उसकी सारी डिटेल होनी चाहिए और रिटेलर भी रजिस्टर होना चाहिए। अगर वो रजिस्टर नहीं होता है तो उसको 10 साल की सज़ा होगी। न्यू रूल्स के अकॉर्डिंग अगर आप जब भी सिम लेने जाते हो तो आप लोगों को जो अपना आधार कार्ड है वो फिजिकली देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो आधार कार्ड के ऊपर जो QR कोड होता है उसी से आप लोगों का जो काम है या मैं बोलूँ सिम जो है वो आपको मिल जाएगी। आपको डेमोग्राफी और बायोग्राफी नहीं करनी होगी सिम के लिए। पहले जब भी किसी कंपनी को सिम की ज़रूरत पड़ती तो कंपनी बल्क के अंदर सिम परचेज कर लेती थी और हर एम्प्लॉय की आईडी कंपलसरी नहीं थी। पर अब ये टेलीकॉम का जो नया रूल आया है इसके अंदर जब भी कंपनी बल्क में सिम खरीदेगी तो हर जो एम्प्लॉय होगा कंपनी का उसकी आईडी लगेगी और जो कि मैंडेटरी है। पहले क्या होता था कि सिम को रिप्लेस कराने के लिए 2 से 3 दिन लगते थे, लेकिन अभी ऐसा नहीं होगा। आप अपनी सिम जो है वो उसी दिन 24 घंटे के अंदर जो सिम है उसको एक्टिव करा सकते हैं। और एक आईडी से आप कितने सिम ले सकते हैं वो भी सरकार ने ये तय कर दिया है। एक आईडी से आप जो 9 सिम है वो परचेज कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊँगा कि एक आईडी से कितने सिम चल रहे हैं वो आप लोग कैसे पता कर सकते हैं, वो भी कुछ ही मिनटों के अंदर। अगर आपके नाम पर कोई सिम रजिस्टर है तो उसी नंबर का सेम कोई दूसरा व्यक्ति क्लोन नहीं करा सकता। अगर कोई व्यक्ति सेम नंबर का क्लोन कराता है या नंबर परचेज करता है तो उस व्यक्ति को 3 साल की सज़ा और 50 लाख रुपये जो जुर्माने हैं वो सरकार के द्वारा इस टेलीकॉम बिल के अंदर लगाए गए हैं। और अब से टेलीकॉम कंपनियां जो हमें प्रमोशन के या फिर मैं बोलूँ एडवर्टाइजमेंट के जो मैसेज भेजती है वो भी अब रुकना जो भेजना कंपनियां बंद करेगी, क्योंकि कस्टमर के परमिशन से ही अब जो टेलीकॉम कंपनियां हैं वो अपना जो एडवर्टाइजमेंट है के जो मैसेज है वो कंपनी सेंड करेगी कस्टमर को, अदरवाइज नहीं करेगी। कहने का मतलब है कि कस्टमर से परमिशन लेनी होगी, उसके बाद में ही उनको मैसेज करना होगा, उससे पहले नहीं कर सकते। पहले जो टेलीकॉम कंपनियों के ऊपर जो फ़ाइन था वो सरकार ने 50,000 रुपये से भी ज़्यादा का कर रखा था। अभी जो टेलीकॉम का जो बिल आया है उसके अंदर जो कंपनी थी उनका जो फ़ाइन का जो अमाउंट है वो बहुत ही कम कर दिया और जो फ़ाइन का अमाउंट है वो 5 करोड़ कर दिया गया है सरकार के द्वारा। इससे क्या होगा कि टेलीकॉम कंपनियों के ऊपर जो कर्जा है वो बहुत ही कम हो जाएगा। सरकार ने जो भी टेलीकॉम सेक्टर का जो बिल पास किया है पार्लियामेंट के अंदर, तो उसके अंदर जो मेजर जो चीज़ें थी वो मैंने आप लोगों को बता दी हैं। तो आई होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी।